जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे मेरे भाई यहाँ से। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आप लोग भी अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस सेट जो रहेगा हमारा जनरल साइंस का, नेवी, एसएसआर, एमआर, मेडिकल असिस्टेंट और इंडियन आर्मी के लिए। तो आइए करते हैं इसको, ठीक है। तो बेहतरीन प्रश्न है भाई, 25 क्वेश्चन आपके। तो आइए करते हैं सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है भाई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास, ध्वनि की गति वायु की तुलना में लोहे में लगभग कितनी होती है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है सवाल में। तो कितना गुनी होती है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो आप सभी भाइयों को पता है ये मेरे भाई यहाँ से 15 गुना हो जाएगी, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई यहाँ से। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से हमसे बोल रहा है कि वेग को दोगुना, देखिए एम द्रव्यमान है और वी क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर दोगुना करेंगे तो वी का स्क्वायर, अगर हम बी की जगह पर दोगुना कर दे रहे हैं बी को, ठीक है, क्या करना है 2v, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया भाई तो यहाँ से 2 दूनी 4 बाहर निकल जाएगा, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से बी तो बी रहेगा, यहाँ से यहाँ पर जो है बी तो बी रहेगा और ये 4 जो आ जाएगा ना ये निकल जाएगा, ये तो पहला ही वो ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, यानी इसको तो काइनेटिक एनर्जी में दोबारा से लिख सकते हैं ना। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ से। तो काइनेटिक एनर्जी का जो है ये पूरा काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो 4 × K काइनेटिक, और ये ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, तो ये 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ से रहेगा अपना, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का जो उड़ना है मेरे भाई यहाँ से न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो रॉकेट का उड़ना जो है मेरे भाई यहाँ से तीसरे नियम पर आधारित हो जाएगा। क्योंकि रॉकेट के नीचे जो होता है लगा हुआ भाई, वो क्या होता है लगा हुआ, हम सभी को पता है। जो हम लोग ज्वलनशील ईंधन डालते हैं, ठीक है, वो जलता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है, जैसे कि क्या होता है भाई, रॉकेट उड़ जाता है ऊपर की ओर, क्योंकि प्रतिक्रिया का नियम लग जाता है तीसरे नियम से, ठीक है। तो ये इस पर आधारित हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है, रॉकेट का उड़ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर पर। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के में सहायक विटामिन कौन सा है मेरा भाई, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के जो होता है भाई रक्त का थक्का जमाने में सहायक हो जाता है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई, रेटिनॉल, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से, ठीक है। विटामिन सी की स्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सनसाइन विटामिन डी को कहते हैं भैया। सनसाइन विटामिन क्या कौन सा कहलाता है, विटामिन डी जो है हमारा सनसाइन विटामिन कहलाता है। और इसका नाम क्या है भैया, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये इसका रासायनिक नाम हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन रहेगा 5वें नंबर का, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है मेरे भैया। शुष्क बर्फ, ठीक है, सूखी हुई बर्फ किसे कहा जाता है, यानी कौन सा रूप है इसका। तो सभी मेरे प्यारे भाइयों को पता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं भाई, यहाँ से CO2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा मेरा भाई करेक्ट उत्तर, ठीक है। सबसे जो हल्की गैस है भाई वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन। और सबसे ज्वलनशील गैस भी यही है भाई यहाँ से, ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है भैया, नाइट्रोजन पाई जाती है। और धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है भैया, ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई है, वो भी हाइड्रोजन पाई जाती है मेरे भैया से, ठीक है। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो एडिशनल बता रहा हूँ भाई इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता भैया शुक्र ग्रह जो हो जाएगा सौर मंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेहतरीन तरीके से। सबसे छोटा ग्रह के बारे में पूछ लिया जाए आपसे तो बुध हो जाएगा, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है मेरे भाई यहाँ से। शनि को आपको पता है काला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी है शनि के पास, ठीक, ये भी ध्यान रखना आपको मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई यहाँ से। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा परमाणु के नाभिक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, इसमें पूछा गया है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेरे भाई, ठीक है। और आपको ये पता है प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, अगला क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तो जो पीतल होता है वो आपको सभी को पता है तांबा और जस्ता, तांबा या जस्ता यानी कि जिंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, वी वाला करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृग मृच्छिका का कारण क्या है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो मृज मृग का कारण क्या है भाई, प्रकाश का पूर्णतः आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिकता सी में दे रखा है भाई यहाँ से, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो मृग मृच्छिका क्या होता है भाई यहाँ पे, जैसे कि हम लोग देखते हैं रोड पर हमें 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दूर पर पानी से दिखाई देता है रोड पर गर्मियों के समय में जब धूप होती है, तो लेकिन पानी दरअसल होता नहीं है वो। तो वही जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण है मृग मृच्छिका का बनना, ठीक है। वही जो बनता है उसी को कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अपना,
जंग लगने पर लोहे का जो भार है उसमें क्या परिवर्तन होता है भाई? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। आप सभी को पता है भाई, जब जंग लगेगी तो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ेगा। जब जंग लगेगी तो उसमें बढ़ता है भाई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, खुले में रहता है, तो क्या हो जाता है भाई? उसका भार जो है जंग खाने का बढ़ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है रहेगा भाई स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी को पता है बेहतरीन तरीके से, आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो आप सभी भाइयों को पता है कहाँ पर बनता है भाई, यहाँ पर पुतली, आइरिस या रेटिना। तो आप सभी को पता है जो प्रतिबिंब होता है भाई वो रेटिना पर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेहतरीन तरीके से। 12वें नंबर का क्वेश्चन है भाई यहाँ से। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है भाई यहाँ से इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो जाती है भाई यहाँ से, ठीक है। रिकेट्स किससे होता है भाई? रिकेट्स जो होता है भैया हमारे पास विटामिन डी की कमी से हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन डी की कमी से एक ऑस्टोमलेशिया रोग होता है वो हो जाता है, ठीक है। और झींगा की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है भाई यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई यहाँ से, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप सभी भाइयों को पता है जो प्रकाश वर्ष है मेरे भाई यहाँ से, कंफ्यूज नहीं होना है। समय समय को लोग ला के चले जाते हैं, ठीक है भाई, यहाँ से समय लगा के चले जाते हैं, लेकिन समय क्या है भाई? ये गलत उत्तर है। उत्तर जो है भाई ये दूरी का हो जाएगा, ठीक है। दूरी का जो है हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई कौन सा रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है, ठीक है। तो दूध की शुद्धता किसमें मापते हैं हम लोग? आप सभी भाइयों को पता है दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले का। आप सभी को पता है कि बैरोमीटर का वायु दाब मापते हैं, इससे हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या होता है भैया? वायुमंडल की आर्द्रता यानी नमी को मापते हैं। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर से क्या होता है भैया? वायुमंडल घनत्व मापते हैं, आप सभी को पता है। एंड ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, आधुनिक आवास सारणी के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। सारणी किसने दी थी, ठीक है। आधुनिक वाली और एक होती है हमारे पास क्या, पुरानी वाली, ठीक है। तो जो आधुनिक के हैं वो हैं मोस्ले जी, ठीक है। कौन है जी? मोस्ले, ठीक है। और आधुनिक को छोड़कर वो वाली पूछ लेता, दूसरी वाली, ठीक है। पुरानी वाली तो आप लोग कह देंगे मेंडलीफ, ठीक है। दोनों याद रखना, ठीक है। परमाणु अविभाज्य किसने दिया था भैया? ये डाल्टन ने बताया था, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है 16वें नंबर में, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो आप सभी भाइयों को पता है क्लोरीन जो गैस होती है, Cl2 इसका सूत्र हो जाता है। ये जो होती है वो फूलों का रंग उड़ा देती है, ठीक है। ये आपको पता है, ये ऑक्सीजन का है, ये नाइट्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सा है, ठीक है। मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और बेरियम, ठीक है। तो ये मिट्टी के तेल में क्या रखा जाता है? आपको सभी को पता है सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। ये जो है ऑक्सीजन से क्या रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग हवा में रख देते हैं तो क्या लग जाती है? इसमें आग लग जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, आग लग जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 18 हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है। तो सभी भाइयों को पता है कोशिका का पावर हाउस जो है माइक्रोकांडिया को कहते हैं, ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 19 नंबर का क्वेश्चन, हेलमेट जो होता है ना हमारा, हेडलाइट, सॉरी हेलमेट कह रहा हूँ मैं, हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है जो हेडलाइट होती है अपना, ठीक है, उसके अंदर समतल दर्पण यानी अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है मेरे भाई? पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। कौन कौन सी? ठोस, द्रव्य और गैस, और एक प्लाज्मा होती है, ठीक है। चौथी अवस्था यहाँ से, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। और अवस्थाएं कितनी होती हैं टोटल? चौथी, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई यहाँ से? ये ठोस हो जाती है, तरल यानी द्रव्य हो जाती है, और गैस हो जाती है, ठीक है। और प्लाज्मा अवस्था का मतलब ये है कि अगर हम गैस को भी और ज़्यादा गर्म करें, ठीक है, तो वो प्लाज्मा अवस्था हो जाती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बेहतरीन तरीके से चलेंगे मेरे भाई यहाँ से। 21 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है सबसे भारी धातु कौन सी है भाई? तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम जो है मेरे भाई यहाँ से करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे भारी धातु कौन सी है भाई? लिथियम है, आप सभी को पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेहतरीन तरीके से। विद्युत का SI मात्रक क्या है? हमसे पूछा गया भाई विद्युत का SI मात्रक क्या है? तो आप सभी भाइयों को पता है विद्युत धारा जो होती है उसका SI मात्रक एम्पीयर होता है। वॉट किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है। यहाँ पर किसका होता है? ये शक्ति का, ठीक है, शक्ति का मात्रक हो जाता है। और ओम आपको पता है भाई यहाँ से ओम किसका हो जाएगा, और वोल्ट किसका हो जाएगा? वोल्ट, ठीक है। तो देखिए जो वोल्ट होता है वो आपका होता है विभव का मात्रक, और ओम किसका होता है? प्रतिरोध का मात्रक। तो उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहेगा भाई यहाँ से, मछली का सांस लेती है, मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? तो जो मछलियाँ होती हैं आप सभी को पता है भैया गिल्स से सांस लेती हैं, यानी फेफड़ों से सांस लेती हैं अपनी, यानी गलफड़ों से सांस लेती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कौन लेता है भैया? मेढक और केंचुआ, ठीक है। कि जो मेढक होता है वो दोनों से ले सकता है, ठीक है।
और जो हमारे पास जो केचुआ होता है वो केवल त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। फेफड़ों से जो है हम लोग लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने की है भाई? तो पेनिसिलिन की खोज कौन हो जाता है, खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अगर अलेक्जेंडर नहीं है इसमें तो हम लोग फ्लेमिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा हमारे भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। तो क्वेश्चन में कहा गया हमसे, गाड़ियों के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है भाई। तो जो हम लोग गाड़ी होती है हमारी, उसके साइड मिरर में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो लेंस का प्रयोग करते हैं भाई, वो उत्तल लेंस होता है लगा हुआ, ठीक है। उसके कारण जो है हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से ये बेहतरीन प्रश्न थे आपके 25, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। और अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।